मतलब ये नहीं कि बाप दादा की जमीन बीवी के नाम कर दी जाए। माँ ने मुझे हुमैरा को तलाक देने का हुक्म दिया था। तलाक? सुनो हुमैरा, मुझसे कभी कोई बात छुपाने की कोशिश मत करना। जो औरत अपने शौहर पर शक करती है ना, दरअसल उसे अपनी जात पर यकीन नहीं होता। क्योंकि असद भाई ने आबरू से साफ साफ कह दिया कि अगर अब तुमने मुझ पे शक किया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। क्या मोहब्बत के फरेब में तू सबका छठा लेना अपना हक समझती हो? बस अम्मी जान, बस। मर्दों का कुछ पता नहीं चलता कि कब वो किस सीढ़ी से फिसल जाए। नसीब हम गरीबों और बेबसों का घड़ा वो लफ्ज है हुमैरा जिसके कोई मानी नहीं। ज्यादा मिसनी मत बन और तू मुझे सच सच बता कि हुमैरा बिलाल से मोहब्बत करती है या असद से। माफ करना बहू रानी, तुम्हें तो खुद अभी ठीक से चलना नहीं आया, तुम भला चालों को क्या समझोगी। ये कागजात पे दस्तखत करना मलकानी जी का हुक्म है। ले मलकानी जी, हुमैरा बीबी ने दस्तखत कर दी है। कुछ कहा तो नहीं उसने? जी नहीं, कुछ नहीं, वो तो बस रो रही थी। लेकिन एक बात कहूँ मलकानी जी, हुमैरा बीबी। छोड़ो हुमैरा को, ये जाकर तहसीलदार साहब को दो कि फौरी तौर पर बिलाल के नाम जमीन इंतकाल कर दे। जी। जमीन के कागजात मुकम्मल हो गए, अब एक कागज और तैयार करवाना है, दिलनशीं की बेटी के लिए। आज तेरे घर में वो जहर घोल आई हूं जहादात, जो दिमाग पर असर करता है। तुम्हें जानना पड़ेगा कि हम गरीब लोग मोहब्बत में जान दे देते हैं और दुश्मनी में अपनी औलाद को कुर्बान कर देने से भी नहीं घबराते। अस्सलाम वालेकुम जी। बिलाल बेटा, तुम कब आए तुम? बस यहाँ से गुजरा तो सोचा आपको सलाम करता चलो। मगर आंटी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? मैं नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं, बैठो ना तुम। कुछ तो है आंटी, बिना वजह तो इंसान खुद कलामी नहीं करता। हो बेटा, अकेली औरत दीवारों से बातें करेगी ना। लेकिन आपकी ये तन्हाई हम बहुत जल्द दूर करने वाले हैं। मैं और हुमैरा दूसरी हवेली शिफ्ट हो रहे हैं और आप हमारे साथ रहेंगे। नहीं बेटा, मैं हवेली में इंतशार नहीं चाहती। लोग क्या कहेंगे? दिलनशी और उसकी बेटी ने हवेली का इत्तेफाक खत्म कर दिया। ना बेटा ना, तुम ऐसा कुछ मत करना। मैं हुमैरा को भी समझाऊंगी। अगर आंटी, हुमैरा का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, ये मेरा और भाईजान का फैसला है। लेकिन बेटा, इल्जाम तो मुझ पर ही आएगा ना। ऐसा कुछ मत करना। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना। खैरियत है भाभी?
आपने बुलाया था मुझे, क्या कोई बात है? वही जिसे सुनकर तुम्हारे पांव तले से जमीन सिरक जाएगी। भाभी प्लीज, लफ्जों की शतरंज खेलने के बजाय सीधे सीधे लफ्जों में बात करें कि क्या बात है। सीधी बात यह है देवर जी कि तुम्हारी चहेती बीवी तुम्हारी बजाय तुम्हारे बड़े भाई से मोहब्बत करती है। भाभी होश में तो हैं आप। जज्बाती होने की जरूरत नहीं है देवर जी, क्योंकि असद भी हुमैरा को पसंद करता है। भाभी सॉरी देवर जी, लेकिन हालात और वाकयात इस बात के गवाह हैं कि असद और हुमैरा एक दूसरे को पसंद करते थे और करते हैं। बस बस भाभी, बस बस। देवर जी, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसी पे बस नहीं, वो मुझे तलाक देकर और तुम्हें कत्ल करवाकर आपस में शादी करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसा नहीं कर सकते। औरत मोहब्बत के लिए और मर्द जायदाद के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। भाभी ये भयानक मजाक बंद कर दे, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि बड़ी भाभी माँ की जगह होती है। भाभी का तकद्दुस भूलने से पहले अपनी सास से जाकर रजू करो। सास से? हाँ, जाओ और जाकर पूछो उससे कि असद और हुमैरा का क्या ताल्लुक है। जाओ। हुमैरा बेगम, तुमने समझा था कि तुम सब कुछ मासूमियत से मुझसे छीन लोगी, और मैं चुपचाप बैठी चूड़ियां गिनती रहूंगी। अब एक तीर से दो शिकार मैं करूंगी। तुम्हें तलाक होगी और सारी जायदाद की इकलौती वारिस सिर्फ और सिर्फ मैं हूंगी। तेरे शौहर के दिल में शक की चिंगारी फेंक दी है मैंने, और रही सही कसर तेरी मां पूरी कर देगी। और फिर उस शक को यकीन में बदलने के लिए मैं ऐसा ड्रामा करूंगी, ऐसा ड्रामा कि तेरी 7 पुश्तें याद रखेंगी। अरे बिलाल, तुम बेटा क्या बात हो गई? अभी तो तुम गए थे और अभी फिर आ गए, ऐसी भी क्या बात है? क्या असद भाई में और हुमैरा में कभी कोई ताल्लुकात थे? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। ताल्लुकात थे? क्या मतलब ताल्लुकात हैं? अरे भाई, उन दोनों में भाभी और जेठ का रिश्ता है। मैं उन ताल्लुकात की बात नहीं कर रहा। तो फिर तुम किन ताल्लुकात की बात कर रहे हो? क्या असद भाई मेरी शादी से पहले हुमैरा को पसंद करते थे? माजी की राख को रेतने से उंगलियां जल जाने का खदशा होता है। मैं सब कुछ जलाकर राख कर देना चाहता हूं और आप उंगलियों की बात कर रही। आप मुझे सिर्फ ये बताइए, क्या असद भाई हुमैरा को पसंद करते थे? वडेरे तो मज़ारों की लड़कियों पर नजर रखते आए हैं ना। मुझे सीधा सीधा 2 टोक जवाब चाहिए। ये सुनकर तुम क्या करोगे कि असद हुमैरा को पसंद करता था, चूंकि
हुमैरा को अपनी तालीम मुकम्मल करनी थी, इसलिए मैंने उसकी शादी के लिए असद की बजाय तुम्हारा इंतखाब किया। और हुमैरा? देखो बेटा, औरत को जिंदगी में सिर्फ मोहब्बत की नहीं, तहफ्फुज़ की भी जरूरत होती है, और जो दे दे वो उसकी। झूठ झूठ बोल रही है, झूठ है ये। तो फिर सच क्या है? पता चल जाएगा बहुत जल्द, इसका भी पता चल जाएगा आपको। भाईजान, वो मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। इस वक्त तो मैं ज़रा जल्दी में हूँ, कल बात कर लेंगे। एक्चुअली ज़मीनों पर कुछ लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। असद हुमैरा को पसंद करता था। चूंकि हुमैरा को अपनी तालीम मुकम्मल करनी थी, इसलिए मैंने उसकी शादी के लिए असद की बजाय तुम्हारा इंतखाब किया। लेकिन हालात और वाक़यात इस बात के गवाह हैं कि असद और हुमैरा एक दूसरे को पसंद करते थे और करते हैं। असद हुमैरा को पसंद करता है। असद हुमैरा को पसंद करता है। बिलाल, तुम यहाँ बैठे हो और मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं भी यहाँ किसी का इंतजार कर रहा हूँ। तुम यहाँ बैठे किसका इंतजार कर रहे हो? असलियत का। असलियत? तुम्हारी असलियत जानने के लिए यहाँ बैठा इंतजार कर रहा हूँ। बिलाल, मैं जब तक मैं तुम्हारा असली चेहरा नहीं देख लेता, मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना। बिलाल, 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 मुझसे पूछ तो लेते। मेरे अलावा तुम्हें कोई और असलियत नहीं बताएगा। मुझसे पूछ तो लेते कि असल बात क्या है। हाँ तो बिलाल, क्या कहा तुम्हारी सास साहिबा ने? साफ मुकर गई होगी वो, है ना? मुझे अब किसी की बात पर एतबार नहीं रहा। आप ये कह दीजिए, जो कुछ आपने कहा वो एक झूठ था, एक मजाक था। काश कि ये सब कुछ मजाक होता।
शायद आप जानती नहीं कि मैं किस कर्ज से गुजरा। मुझे अंदाजा है बिलाल, क्योंकि मैं खुद भी इसी अजियत से गुजर रही। अगर ये सब कुछ झूठ हुआ तो? झूठ और सच दोनों की खासियत ये है कि ये छुपते नहीं है। मगर मेरे नजदीक झूठे की सजा सिर्फ मौत है, सिर्फ मौत। इसका मतलब है आबरू ने बिलाल के दिमाग में जहर उड़ेल दिया है। बिलाल निहायत जज्बाती है, जज्बात में कोई गलत कदम उठा लेगा। और असद भाई वो ना जाने कहाँ रह गए, अभी तक नहीं लौटे। खुदाया मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? आज आपको हमारा ख्याल कैसे है? आपके ख्याल से गाफिल कब था, बस काम की मसरूफियत ऐसी थी कि टाइम नहीं मिला। आबरू बेगम को बता कर आए हैं आप? आबरू बेगम को हर बात बताना नुकसानदेह साबित होता। क्या मतलब? अगर तुम आबरू की बजाय डायरेक्ट बिलाल को अप्रोच करती तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो सकती थी। मेरी ख्वाहिश? मैं सब जानता हूं, और ये भी कि आबरू की गलत हिकमत अमली की वजह से तुम सरताज हाउस की बहू ना बन सकी। आबरू की वजह से? ये कैसे मुमकिन है? वैसे नामुमकिन अब भी कुछ नहीं, तुम्हारी ख्वाहिश अब भी पूरी हो सकती है। मगर असद बेटा, आप आज कैसे रास्ता भूल गए? अस्सलाम वालेकुम अंकल। एक्चुअली मैं इधर आया था काम से, सोचा आप लोगों से मिलता चलूं। घर में सब खैरियत है ना? मेरी बहन सरताज का क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप बताएं, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल सब खैरियत से है। सब खाना लग गया, खाना खा। आओ बेटा, बाकी बातें मेज पे। आओ, आओ। जी सुबह बिलाल के नाम इंतकाल हो जाएगा। अब हुमैरा की तलाक का एक कागज तैयार करवाओ। जी? तुम्हें क्या हुआ रहमत अली? तुम क्यों परेशान हो गए हो? जी मुझे डर लग रहा है मलकानी जी। कुछ नहीं होता, जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। आपकी बात बड़ी है मलकानी जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अब तुम जाओ, सुबह पहला काम यही करना है। मेरे सीने में ठंड उस दिन पड़ेगी जिस दिन दिल नशी की बेटी तलाक का कागज लेकर उसके घर वापस जाएगी। काश आज तुम जिंदा होते मलिक जहादात।
अपनी बहू के लिए इस्तेमाल होने वाले 3 लफ्ज सुन सकते। फिर बेटे का कत्ल भी देखना पड़ता तुम्हें। चलो, ये मंजर देखने के लिए तुम्हारी बीवी जो जिंदा है। क्या कहा तुमने? असद कल का क्या अभी तक नहीं आया? जी माँ जी। ये असद करता क्या फिर रहा है? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। जी मलकानी जी। रहमत, असद का पता है? जी वो कल शाम मज़ारों से मिलने का कह के घर से निकले थे। तुमसे बात हुई थी? जी नहीं, कल शाम वो हुमैरा बीबी से कह रहे थे। देखा माँ जी, मुझसे तो वो सीधे मुंह बात ही नहीं करते। तो ये तुम्हारी कोताही है बहुरानी, असद की नहीं। गुल जी। हुमैरा से पूछ कर आओ असद कहाँ है। जी अच्छी। और रहमत, खुशियों को जमीनों पर भेजो और तुम वकील के पास जाओ। जो काम मैंने कल रात कहा था वो करो। जी बेहतर जी। पता नहीं क्या हो रहा है। बिलाल नाश्ता किए बगैर कहाँ चले गए? बीबी जी। आओ गुल। बीबी जी, मलकानी जी पूछ रही हैं कि असद साहब बता के गए, कहाँ गए? मुझे तो कह कर गए थे कि कुछ लोग जमीनों पे उनका इंतजार कर रहे हैं। वो तो जी कल शाम के नहीं लौटे। मैं खुद बहुत परेशान हूँ। असद भाई का तो मोबाइल भी ऑफ जा रहा है। बीबी जी, आपको अंदाजा है कि वो कहाँ जा सकते हैं? मुझे क्या मालूम कि वो कहाँ आते जाते हैं। जी अच्छा। मुझे तो बिलाल के मुतालिक नहीं मालूम कि वो कहाँ चला गया।
हम 1 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहे हैं बीबी जी। वो बस घर से निकलते निकलते देर हो गई। कोई गल नहीं है बीबी जी, आप हुक्म करें, आपने क्यों बुलाया है? मैंने तुम दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम दोनों ने मेरा एक काम करना है। ठीक है जी, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अरे बेवकूफ़ो, ये बहुत मुश्किल काम और बहुत एहतियात से करना, ताकि तुम दोनों पर किसी को शक ना, क्योंकि सब जानते हैं कि तुम मेरे अब्बू के खास बंदे हो। आप बेफिक्र हो जाएं बीबी जी, आपका काम हो जाएगा। ठीक, ऐसा करो कि ये कुछ पैसे रख लो। इसका कोई ज़रूरत नहीं है बीबी जी। रख लो, इसकी किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ सकती है। वो मुझे तलाक देकर और तुम्हें कत्ल करवाकर आपस में शादी करना चाहते हैं। नहीं नहीं, वो मेरा ऐसी हो सकती है ना असद भाई। मुझे अपनी आंखों के सिवा किसी पर भी एतबार नहीं करना चाहिए, किसी पर भी एतबार नहीं करना चाहिए। मलकानी जी, गजब हो गया मलकानी जी। कौन? क्या हुआ असद को? जल्दी बताओ। असद को नहीं जी, बिलाल को गोली। मैं मर गई। बिलाल भाई कत्ल हो गए। क्या हुआ बिलाल को? हाँ जी, खुशियाँ का फोन आया, बिलाल बेटे पर किसी ने कातिलाना हमला किया है। कातिलाना हमला? बिलाल ठीक तो है ना? अल्लाह जाने जी। रहमत, ड्राइवर को कह दो जल्दी से गाड़ी निकाले और तुम असद को फोन कर दो। जी। उसे तो अब तक पता चल ही चुका होगा। अम्मी जान, मैं भी चलूंगी आपके साथ। कोई जरूरत नहीं तुम्हारे आने की। क्या बात है शादिया? आंटी, बिलाल भाई पर कातलाना हमला हुआ है। क्या?
बिलाल पर कातिलाना हमला हुआ है। मगर कैसे? आंटी, बिलाल भाई कहीं जा रहे थे कि नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी। कैसा है वो? आंटी, कुछ पता नहीं कि वो किस हाल में है। मगर बिलाल पर कातिलाना हमला किसने किया है? अल्लाह जाने आंटी कि वो कौन है। कहीं वार करने में आबरू तो पहल नहीं कर गई? बिलाल भाई, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस इस बार बच गया। बिलाल भाई, उनमें से किसी को पहचाना आपने? वो जो कोई भी है बच नहीं सकता। मुझे तो ये सब कुछ किया धरा दिल नशीन का ही लगता है। नहीं, दिल नशीन इतनी बेवकूफ नहीं। बिलाल, ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये खुद तुम अपने आप से पूछ लो कि ये सब क्या हो रहा है। चलो असद भाई, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि बिलाल पर कातिलाना हमला हो। तो फिर वो कौन सी जरूरी बात थी जो कल रात तुमसे करना चाहती थी? आप तो जानते हैं कि आबरू आपके और मेरे रिश्ते को शक की नजर से देखती है। उस जैसे घटिया और कमीने लोग ही मुकद्दस रिश्तों पर शक करते हैं। असद भाई, जब मेरी माँ को जब मेरी माँ को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने मुझे इस शख्स से फायदा उठाने की तरकीब। क्या? वो क्या चाहती है? यही कि आप आबरू को तलाक दे दें और खुदा ना खास्ता बिलाल आपको कत्ल कर दे। यूं मैं इस जायदाद की मालकिन बन जाऊंगी। ओह, अरे खुदा। असद भाई, आबरू ने मेरे साथ जो कुछ भी किया, लेकिन मैं आपका घर नहीं उजाड़ना चाहती। मेरे इनकार पर मेरी माँ मेरी दुश्मन बन गई। असद भाई, उन्होंने यहाँ आकर आबरू को सुनाते हुए ये कहा कि तुम और असद एक दूसरे को पसंद करते हो। आबरू को तलाक दिलवाकर, बिलाल का कत्ल करवा के
मैं और आप एक दूसरे से शादी करना चाहते। असद भाई, इस घर में आपके सिवा मेरी इस बात पर कोई नहीं यकीन करता, और आप ही मेरी बात सुने बगैर चले गए। मुझे क्या पता कि मेरा घर साजिश की दलदल में घिर चुका है। मैंने इस घर को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, उल्टा सब मुझे पर उंगलियां उठा रहे, मुझे नफरत की नजर से देख रहे सब। नहीं हुमैरा, शाबाश शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और हुमैरा देखना, इस बात के बाद पूरा घर तुम पर फख्र करेगा। बिलाल छोड़ दो, बिलाल क्या करते हो? बिलाल छोड़ दो, ये तुमने क्या किया बिलाल? मैं तुम्हें तलाक देता हूं। बिलाल मेरी बात सुनो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। जो कुछ तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। बिलाल, मेरी मोहब्बत, मेरी वफा पे यकीन करो। मैं तुम्हारे सिवा किसी से मोहब्बत नहीं करती। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ बिलाल, सिर्फ तुमसे मोहब्बत। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। पापा, आबरू का फोन आया है। वो कह रही है कि असद को गोली लग गई है। गोली? मगर कैसे? ये नहीं बताया उसने। अलबत्ता वो लोग असद को लेकर हॉस्पिटल आ गए। किस हॉस्पिटल में? ये भी नहीं बताया। ये तो आंटी से ताज को फोन करके मालूम होगा। नंबर मिलाओ। हाँ, बात करो।
जी कैसे हुआ? क्या बताऊं करामत भाई, कैसे बताऊं कि मेरे घर में आग कहां से लगी। डॉक्टर साहब मेरा बेटा कैसा है? देखिए ब्लीडिंग तो बहुत ज्यादा हो गई है। डॉक्टर साहब खतरे वाली तो कोई बात नहीं है ना? देखिए हम आप तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप फ्रेश ब्लड का इंतज़ाम कर लें और मुताल्लिका थाने की रिपोर्ट्स भी लें। मैं जाऊँ जी? नहीं रहमत अली, ये काम तुम्हारे करने का नहीं, मैं खुद जाती। नहीं, फोन का बंदोबस्त मैं करता हूँ, तुम आंटी को लेकर घर चलो। नहीं। आप घर जाके आबरू को तसल्ली दें, मैं और आपकी भाभी यहाँ पर हैं, ले जाओ। आया घर जाओ। बिलाल भाई ने असद साहब को गोली मार दी है। ये तुम क्या सुबह सुबह नहुसत पक रही हो? आंटी, मैं आपको ये खबर रात नहीं पहुंचा सकी। तुम रुको इधर ही, मैं भी आती हूँ। क्या बात है, तुम रो रही हो? अरे बेटी, इतना बड़ा काम करके तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुमने तो मेरी देरीना ख्वाहिश पूरी कर दी। शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, 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 मैं तुम्हें तलाक देता हूं।